दौसा सांसद जसकौर मीणा द्वारा सवाई माधोपुर क्षेत्र में लोगों के बीच बिना नाम लिए बड़ी नाराजगी है और दौसा जिले में अनेकों जगह जसकौर मीणा के खिलाफ प्रदर्शन में पुतले फूंकने की कार्रवाई की जा रही है। आज दौसा लालसोट मार्ग पर टोल प्लाजा के समीप मीणा समाज के लोगों ने जसकौर का पुतला फूंका व भविष्य में अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि गत दिनों सांसद जसकौर मीणा अपने गृह जिले सवाई माधोपुर में दौरे पर गई थी। इस दौरान उनके द्वारा लोगों के बीच चर्चा करते हुए मीणा समाज को लेकर कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों का कहना है कि सांसद जसकौर मीणा द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए किया गया है। इधर सांसद जसकौर मीणा ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जन्मदिन पर बयान जारी करते हुए उनके द्वारा दिए बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। जसकौर ने कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की प्रेरणा दी थी। एक समाज के वरिष्ठ नेता के खिलाफ जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समाज के नहीं बल्कि सभी समाजों के पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा जो जसकौर मीणा जी ने बोली है कल, उसका पूरा मीणा समाज का युवा और मीणा समाज के सभी बुजुर्ग उसका कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और साथ ही जसकौर मीणा जी को चेतावनी देते हैं कि ऐसी असभ्य भाषा अगर प्रयोग में लेती रही तो दौसा लोकसभा में नहीं शायद मीणा समाज पूरे राजस्थान में इसका घुटना बंद कर देंगे और इसका समाज में बहुत तगड़ा विरोध है। मीणा समाज के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत कुछ किया है। अगर जसकौर जी को बोलाना तो लोकसभा में बोले मीणा समाज के पक्ष में, जसकौर जी को बोलाना है तो क्षेत्र के विकास के लिए बोले लोकसभा में, जसकौर जी को बोलाना है तो क्षेत्र की रोडें खराब है उसके बारे में बोले लोकसभा के अंदर। और इस तरीके की समाज के नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का टिप्पणी करना मीणा समाज इसको कभी सहन नहीं करेगा और पढ़ने वाले बच्चों के लिए आने वाले समय मीणा समाज बता देगा कि मीणा समाज वो चीज है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जग के चुनाव में वोट देकर चुनाव जिता सकता है, तो ऐसी जसकौर बहुत है राजस्थान में जिनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन से क्षेत्र में धर देंगे। मीणा समाज से इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, समाज इसके कड़े शब्दों में निंदा करता है। आज पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनकी जयंती है। मैं आज हृदय से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही ये विश्वास करती हूँ कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत उनकी याद में हम घर घर गांव गांव नौजवानों में ये भावना प्रचारित करें कि छोटे से बड़ा किस तरह से बनता है। लेकिन एक बात और साझा करना चाहती हूँ कि कल से मेरे लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, विचार कर रही हूँ कि विभिन्न प्रकार की डायलॉगबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ की जा रही है। कोई दुख नहीं है मुझे इस बात का, क्योंकि मेरे नौजवान विचारक भाई जो सोशल मीडिया का उपयोग दुरुपयोग दोनों बातें समझते हुए ये काम करते हैं। मुझे अफसोस है कि आज जिस तरह से ये युवाओं को तरक्की के मार्ग पर चलते हुए जाने की जो मैं प्रेरणा देती हूँ और उस प्रेरणा में यदि किसी भी तरह के कोई शब्दों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के माध्यम से होनी अनहोनी तरह तरह की अफवाहें जो प्रचारित हैं, मैं सोचती हूँ कि यह उनके दिमाग से सही बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को जो मेरे लिए अच्छा बुरा जो भी लिखते हैं करते हैं, आप सोचो तो सही कि आज बाढ़ ही खेत को खा रही है, बाढ़ ही खेत को खा रही है। हम यदि इस तरह के कृत्य करेंगे तो कैसे हमारा समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। मैंने 3rd ग्रेड टीचर से काम किया और आज मेरे परिवार के लोग चपरासी भी हैं, मेरे अपने मिलने वाले भी छोटे छोटे पदों पर चलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के लिए यदि कोई प्रेरणा मैंने दी है, चाहे कृषकों को दी है या नौजवानों को दी है, तो उस प्रेरणा से निकले हुए शब्दों को तोड़ना मरोड़ना उचित नहीं, ये समय की पुकार नहीं। और मैं फिर एक बात कहूंगी आप सबको कि जिस तरह से ये सोच चल रही है, इस सोच के पीछे जिनकी भी मानसिकता है, उस मानसिकता को अब पुनः सृजनात्मक होना पड़ेगा और इस समाज के सृजनात्मक कार्यों में अपनी विचारधारा को, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगी कि इस समय कुछ हिम्मत वाले
कुछ सोचने वाले जो लोग हैं, मैं तो फिर एक बात कहूंगी, हिम्मत वाले कुछ कहते हैं तब जीभ तरासी जाती है। मैं हिम्मत से ये बात कहती हूं कि मैं अपने समाज को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से मैं अपने युवा शक्ति को प्रेरित ही करना चाहती हूं, आगे बढ़ाना चाहती हूं। और भारतीय संस्कृति नहीं, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भरता का एक संदेश और एक योजना जो प्रचारित की है, इस योजना को घर घर हर नौजवान अडॉप्ट करे, हर नौजवान उस योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो। और आज जो किसानों के संदर्भ में गांव-गांव जाकर यदि मैंने कोई कृषक बिल के बारे में कुछ अच्छाइयां, कुछ कांग्रेस द्वारा प्रचारित भ्रांतियां, इनको दूर करने के लिए यदि कोई बात कही है और उसमें यदि कोई शब्द इस तरह से आ भी गए, तो आप उनका अनर्थ ना लगाएं, बल्कि उन शब्दों से प्रेरित होकर हमें आगे बढ़ना है। मैं माता बहनों में एक महिला हूं और ये जानती हूं कि मैंने झाड़ भी खोदे हैं, मैंने घास भी खोदा है, मैंने गोबर भी उठाया है। तो मैं अपनी माता बहनों को कहती हूं कि ये तो हमारे परंपरागत धंधे हैं, इन धंधों को हमें अवश्य आज तक काम में लेना है और करना है। मैं पुनः माता बहनों ने भी यदि किसी तरह का, या हमारी पढ़ी लिखी बेटियां किसी तरह से इस मेरे विचारधारा से थोड़ी सी भी दुखी हुई हों, तो मैं उनको फिर कहूंगी कि दुख मत करो, बल्कि सबक लो इन चीजों से कि हम आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ें। मैंने तो समाज में विगत 40 वर्षों से जो कुछ किया, और आज मेरा जीवन, मेरा अपना पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ करके कुछ ज्ञान मिलता है तो ले लीजिए, यदि अज्ञान मिलता है तो छोड़ दीजिए। तो आप इस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, कभी ऐसा ना हो कि उधर जाने सीधे जाते हुए उल्टी भी गूंज जाए। तो मैं तो एक साधारण महिला हूं, मेरी उम्र के हिसाब से समाज के नौजवानों को प्रेरणा देना मेरा कर्तव्य है, और उस प्रेरणा में वो कुछ अच्छे शब्द ढूंढें, तोड़ मरोड़ कर इधर ना दें। मेरा पूरा वक्तव्य, मेरे गांव में दिया हुआ पूरा वक्तव्य सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसको ध्यान से सुने और ध्यान से सुन के आगे बढ़ें।